अभी मोदी जी ने 15 अगस्त की स्पीच में एक उड़ता हुआ तीर छोड़ दिया, जहां मोदी जी ने बस 2 शब्द बोले, दिमागी नक्सल। लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल, बस मोदी जी का ये तीर हवा में छोड़ना हुआ और इस तीर को अपने अपने पिछवाड़े में लेने के लिए सारे के सारे लिब्रांडू लाइन में आके लग गए। जबकि कमबख्त यही लोग बोलते थे कि मोदी जी के डायलॉग्स की कोई वैल्यू नहीं है, और यहां तो मोदी जी ने बस 2 ही वर्ड बोले और चारों तरफ आग लग गई। तिलचट्टों के पालनहारे हैं केजरीवाल। केजरीवाल से इस बात को शुरू करते हैं। केजरीवाल को जब मोदी जी ने पर्सनली नक्सल बोला था तो केजरीवाल को बुरा लग गया था। मैं आपको नक्सली नजर आता हूँ। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे जंगल चले जाना चाहिए, और इस बार जब मोदी ने किसी का नाम भी नहीं लिया तो अब केजरीवाल को खुद नक्सल बनने की खुजली हो रही है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूँ, क्योंकि मैं देशभक्त हूँ। एक तो भाई साहब केजरीवाल अपनी इच्छा से इच्छाधारी सांप से भी ज्यादा रूप बदल सकता है। आगे अगर बॉलीवुड रूप की रानी चोरों का राजा का सीक्वल बनाता है तो लीड रोल में केजरीवाल को जाना ही चाहिए भाई साहब। केजरीवाल के लिए तो ये बायोपिक हो जाएगी। राणा अयूब के हिसाब से दिमागी नक्सल नाम की मूवी जल्दी ही आएगी। वैसे देखो, मुझे नहीं लगता कि बिना राणा को कास्ट करे ऐसी कोई मूवी बन भी पाएगी। लीड रोल के लिए आरफा और साइमा ये भी राणा को कड़ी टक्कर दे रही हैं। पर देखो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। रोल तो राणा को ही मिलेगा, क्योंकि जब अजमल कसाब को फांसी दी गई थी तब राणा की तबीयत सी खराब हो गई थी। इस दुख में कि दुनिया से इतना क्वालिफाइड जिहादी कम कैसे हो रहा है यार। ऊपर से फांसी को बारबैरिक बोल रही थी। सही बात है, कसाब तो भारत में जलेबी बांटने आया था, उसको फांसी कैसे दे सकते हैं। उधर से आकाश बनर्जी जो खुद को देशभक्त कहता है, पर वो भक्त जिस देश का है उस देश का नाम नहीं बताता है, क्योंकि वो देश भारत तो हो नहीं सकता है, हाँ पाकिस्तान हो सकता है थोड़ा बहुत। आकाश के हिसाब से अरुंधति रॉय और मेधा पाटकर तिलक और भगत सिंह की कैटेगरी में आती हैं। तो अगली बार जब आप तिरंगे को सलाम करें तो एक बार इन नामों को याद रखिएगा, तिलक, भगत सिंह, बोस, उषा मेहता, जेपी, अन्नादुराई, मेधा पाटकर, इरोम, अरुंधति और कितने सारे हैं। इनमें से किसी ने भी क्या देश को नुकसान पहुंचाया था? इससे बड़ा मिसमैच एग्जाम्पल मैंने भाई साहब आज तक नहीं देखा। ऐसे तो कल को ये सीजेपी को आजाद हिंद फौज ही बता देगा, ऐसे तो ये कल को मनमोहन सिंह को गलगोटिया यूनिवर्सिटी का रॉबर्ट बता देगा, ऐसे तो कल को ये केजरीवाल को पैब्लो एस्कोबार बता देगा, क्योंकि दोनों ही नशे के घोटाले में पाए गए थे। बस फर्क इतना था कि एस्कोबार पाउडर की फॉर्म में डील करता था और केजरीवाल लिक्विड फॉर्म में। उधर से अनुराग कश्यप, वो तो दिमागी नक्सल को टी शर्ट पे लिखवा के घूमने लगे। वो तो अच्छा हुआ मोदी जी ने एमसी या बीसी की गाली नहीं दी, नहीं तो उसका तो ये टैटू अपने माथे पे करवा लेता कमबख्त। ऊपर से लोग कमेंट में लिख रहे थे कि भाई तूने टी शर्ट क्यों पहनी, किसी और को दे देते टी शर्ट, तुम तो शक्ल से ही दिखते हो ना नक्सल से, तो तुम्हें टी शर्ट की जरूरत थी नहीं। आरफा उल्टा मोदी जी से ही पूछने लग गई कि दिमागी नक्सल को कैसे पहचाने। किन लोगों को रेखांकित करें? मैं फिर वही कह रही हूँ, जब इतना कह दिया है, यहाँ तक आ गए हैं आप, तो थोड़ी सी हिम्मत और कीजिए हुजूर, जरा सा नाम भी ले दीजिए, ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, हम भी पहचान लेंगे। मोदी जी ने वैसे कहा है कि दिमागी नक्सलियों को पहचाना होगा, कैसे पहचानेंगे हम? आप उनका नाम बताइए। लगता है आरफा के घर पे शीशे नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि अगर आरफा को दिमागी नक्सल देखना ही था तो शीशा देख लेती। आरफा ये सुन के थोड़ी सी दुखी हो गई, क्योंकि आरफा अपने आप को कहीं ज्यादा क्वालिफाइड मानती हैं। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, आईएसआई, सीआईए, फिलिस्तीन के समर्थक, हमास के समर्थक, आईएसआई के समर्थक, कौन सा ऐसा समर्थन था जो मैं नहीं कर रही थी? अभिसार शर्मा भी अपना पिछवाड़ा लेके तीर के आगे खुद खड़े हो गए। यार पहले कोई तो अभिसार का इलाज पूरा करवाओ, वो भी मोहल्ला क्लिनिक से। यह बार बार इलाज बीच में जो छोड़ देता है ना, उससे दिक्कत ज्यादा हो रही है। मोदी ने वर्ड यूज किया दिमागी नक्सल, अभिसार उसको आज तक अर्बन नक्सल ही बोले जा रहा है। प्रधानमंत्री पहले तो ये समझाइए अर्बन नक्सल होता क्या है? किसान आंदोलन करता है अर्बन नक्सल, छात्र आंदोलन करता है अर्बन नक्सल, आपसे सवाल पूछने वाला पत्रकार अर्बन नक्सल, आपके लिए हर कोई अर्बन नक्सल है। बताओ भाई साहब, ये अधबहरा आदमी रिपोर्टर बना घूम रहा है, इसे कोई लूडो खेलने के लिए कहेगा तो इसको अपना निक नेम सुनाई दे जाएगा। उधर से आप सबा नकवी का ट्वीट देखो, वो बोल रही है जिसमें दिमाग है वो दिमागी नक्सल, और जिसमें दिमाग नहीं है वो कुछ नहीं। ऐसा ट्वीट देखने के बाद सारे के सारे दिमागी नक्सल खुद सबा को इस कैटेगरी में एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है भाई साहब, ये बोल के कि दिमागी नक्सल में थोड़ा बहुत दिमाग होना चाहिए। इस कैटेगरी में मंद बुद्धि नक्सल
कैसे लिया जा सकता है बताओ। तेजस्वी यादव ने भी इस आपदा में अवसर देखा, वो भी कूद पड़े मोदी के खिलाफ बोलने के लिए। किसान आंदोलन करे तो किसान खालिस्तानी हो जाता है, अब दिमागी नक्सल हो जाते हैं छात्र, जो न्यू जेंजी जिसको बोला जा रहा है। लगता है जनता ने जो तेजस्वी की फैमिली को टाइटल दे रखा है चारा चोर का, अब तेजस्वी उस टैग को बदल के रहेंगे, खुद को रीपैकेज करना चाह रहे होंगे भाई साहब। अब वो खुद को चारा चोर नहीं, दिमागी नक्सल सुनना चाह रहे हैं। ये दो शब्द सुनने के बाद राजदीप मोदी जी से सवाल पूछने लगा। राजदीप बहुत ही कंफ्यूज दिख रहा था। उसने मोदी जी से पूछा कि वो खुद पर्टिकुलरली किस कैटेगरी में आता है। ये सब दिमागी नक्सल है, खान मार्केट गैंग है, ये लगातार इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अगर मैं ये सवाल पूछूं, क्या मैं दिमागी नक्सल बनता हूं, क्या मैं आंदोलन जीवी बनता हूं, क्या मैं खान मार्केट गैंग बनता हूं? राजदीप लगता है दिमागी नक्सल होने का कट ऑफ जानना चाह रहा था, पर इसकी राजदीप को कोई जरूरत नहीं है। राजदीप नक्सल तो क्या, ISI तक ज्वाइन करने के लिए पूरी तरीके से क्वालिफाइड है, रेडी है भाई साहब। और क्या पता कभी ज्वाइन भी कर ले और वर्क फ्रॉम कंट्री भी कर ले। अजीत अंजुम तो दिमागी नक्सल शब्द सुनते ही न्यूज चैनल पे पहुंच गया। वैसे तो इसकी न्यूज चैनल पे एंट्री बैन थी, पर फिर भी जैसे तैसे जुगाड़ जुगुड़ कर करा के पहुंच गया। घंटों बहसें हो रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि माओवादी सोच के लोग देश की सत्ता के गलियारे में बैठे थे, हथियारी नक्सलों का तो हमने खात्मा कर दिया। हथियारी नक्सल तो गए, दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के दाव चल रहे हैं। इन्हें पहचानना होगा, युवा पीढ़ी को विकसित भारत बनाने के लिए मुख्य धारा में जोड़ना होगा। जबकि मोदी जी ने किसी का नाम तक नहीं बोला था। ऐसा तब होता है जब चूहा पकड़ने के लिए आप चूहादानी लगाओ और अगले दिन उसमें चूहा फंस भी जाए। सुप्रिया जी वो तो राहुल गांधी को लेकर थोड़ा टेंशन में दिख रही थी। सुप्रिया श्रीनेत का मोदी जी से सवाल था कि ये नक्सल के आगे दिमागी वर्ड यूज करना जरूरी था क्या, और इसका क्राइटेरिया भी क्लियर करना चाहिए मोदी जी को, नहीं तो हम नहीं खेल रहे। आज आपने एक नए टर्म का इजाद किया है, दिमागी नक्सल। अर्बन नक्सल के बाद अब आप एक नए टर्म के साथ आए, दिमागी नक्सल। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? मतलब अगर एक कागज पे साइन नहीं होगा तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मतलब अगर नक्सल के आगे दिमागी लगा होगा तो क्या राहुल गांधी नक्सल नहीं कहलाएगा? इतना सब होने के बाद सुप्रिया ने एक हाइड्रोजन बम और छोड़ दिया, ये बोलते हुए कि सोनिया गांधी पे जिन लोगों ने उंगली उठाई है वो सारे के सारे जलील मैक्स प्रो हैं। ऐसी महिला पर जिसकी रगों में देशभक्ति, जिसकी रगों में जिनके पति की शहादत हुई इस देश को एक रखने के लिए, जिसकी गोदी में इंदिरा जी ने दम तोड़ा, ऐसे लोग जब उन पर सवाल उठाते हैं तो कीचड़ असल में उन पर गिरता है। कीचड़ गिरता है उन लोगों पर जो सोनिया जी के ऊपर एक भी शब्द अपशब्द बोलते हैं, क्योंकि सोनिया जी जैसी सहनशीलता, उनके जैसी गरिमा, उनके जैसी न्यायप्राणता बहुत कम लोगों में होती है। पर सुप्रिया ये भूल जाती हैं कि ये काम का कॉन्ट्रैक्ट पहले उनके पास खुद था। उधर से सौरभ दास बोल रहा है कि ये सब नहीं चलने वाला। कमेंट्स दे देते हो ना कि कॉकरोच है, पैरासाइट्स है, दहशतगर्द है, वायरस है, एंड अब आपने बोल दिया दिमागी नक्सल। ये सब चीजें नहीं चलते, ये पहले चलते होंगे, दूसरे जनरेशन से चलते होंगे, लेकिन जो जेनजी है, जो यंग जनरेशन, जो युवा है, इन सब चीजों में वो पढ़ता नहीं है, उसको पता है कि मुद्दे क्या है। अब भाई सौरभ दास बोल रहा है तो इस बात को माना जा सकता है, क्योंकि सही मायनों में सौरभ दास ही तो दिमागी नक्सल है। ये तो ये वाली टर्म इजाद होने से पहले ही ना उमर कैद खालिद का लंगोटिया यार रह चुका है। ऊपर से इन लोगों ने सीजेपी की तरह ही दिमागी नक्सल जनता पार्टी का पेज भी बना डाला है, और जुबेर जैसे दिमागी नक्सल इस पेज को फॉलो भी कर रहे हैं भाई साहब। राठी जैसे लोग भी इस नक्सल पार्टी को सपोर्ट करने में लग गए हैं। किसी ने दिमागी नक्सल जनता पार्टी का अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम पर और एक ही दिन में 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स आ गए हैं। कल को मान लो अगर मोदी जी गाली दे दे और माँ की और बहन की कर दें तो भाई साहब ये लोग उसकी भी पार्टी बना लेंगे और ट्विटर पे आके बोलने लगेंगे मैं ही हूं MC, मैं ही हूं BC।